बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जुम्मा मुबारक। जुम्मे का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें हमारी दुआओं का कबूल होना और हमारे गुनाहों की माफ़ी छिपी होती है। बहुत सारे लोगों के मन में जुम्मे के दिन को लेकर काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कि जुम्मे की नमाज हर किसी पर फ़र्ज़ है या फिर नहीं, इसकी फ़जीलत क्या है, जुम्मे के दिन हमें क्या-क्या अमाल करने चाहिए। अगर आप भी अक्सर ऐसा सोचते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि जुम्मे की नमाज सिर्फ मर्दों पर फ़र्ज़ है। नमाज के वक्त हमें हर काम छोड़ देना चाहिए। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने लगातार 3 जुमा बिना किसी वजह से नमाज छोड़ी, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है, क्योंकि ये सिर्फ नमाज नहीं है, ये एक इम्तिहान है हम सब की प्योरिटी का। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन एक बेहतरीन दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और इसी दिन जन्नत में दाखिल होंगे और कयामत भी इसी दिन कायम होगी। जुम्मा का दिन गुनाहों की माफी का दिन है, रहमत का दिन है, छुपी हुई ईद है। इस दिन की एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। जुमे के दिन हमें क्या अमाल करने चाहिए? जैसे कि सबसे पहले तो गुस्ल करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इत्र लगाना चाहिए, सुरमा लगाना चाहिए, सफाई और अच्छी सूरत में मस्जिद में जाना चाहिए। मस्जिद जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब इमाम साहब खुतबा शुरू कर देते हैं तब फरिश्ते भी लिखना बंद कर देते हैं। खुतबे के वक्त बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो खुतबे के दौरान बात करता है उसका जुम्मा जाया हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल गलतियां जो हर इंसान से हो जाती हैं, जैसे कि मस्जिद में लेट पहुंचना, खुतबे के दौरान मोबाइल यूज करना, मस्जिद के बाहर खड़े रहना या फिर गुस्ल ना करना। ये बिल्कुल नॉर्मल गलतियां हैं जो हर इंसान से होती ही होंगी, लेकिन इनका हल है सिर्फ एक, अपना हर काम छोड़कर जुम्मे की नमाज की तैयारी करो, क्योंकि जुम्मे का दिन एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, हर वीक में एक नई शुरुआत करने का मौका। इसीलिए अपने दिल से नियत करो कि मैं आज से हर जुम्मे की नमाज वक्त पर पढ़ूंगा, पूरी तैयारी के साथ पढ़ूंगा। जैसे कि आज जुम्मे का खास दिन है, तो जुम्मे की नमाज वैसे तो मर्दों पर फर्ज है, बट जो औरतें होती हैं वो घर में ही जुम्मे की नमाज के बजाय अपनी ज़ोहर की नमाज घर पर अदा कर सकती हैं। तो गाइस, मैंने अपने फर्ज के अकॉर्डिंग जोहर की नमाज अदा कर दी है। जैसे कि जुम्मे की नमाज सिर्फ मर्दों पर फर्ज है, औरतों पर नहीं। औरतें चाहे तो जुम्मे की नमाज पढ़ सकती हैं, मना नहीं है उनको, लेकिन अगर वो घर में ही रहकर जोहर की नमाज अदा करे तो वो भी उनके लिए काफी है, क्योंकि हजरत आयशा ने भी अपनी जिंदगी में हमेशा घर पर रहकर ही जोहर की नमाज पढ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतें कम सवाब की हकदार हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनके लिए ये आसानी और बरकत रखी है। अगर औरतें जुम्मे के दिन घर में रहकर अपनी जोहर की नमाज वक्त पर अदा करें तो अल्लाह उसका सवाब भी उनकी नीयत के हिसाब से उसका अजर देता है। जैसे कि आपके सामने मैंने भी जोहर की नमाज पढ़ी है और उसमें आपने देखा होगा मैंने बुर्खा डाल रखा था। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता था कि तुम बुर्खा कब डालोगी, प्रॉपर हिजाब में आकर वीडियोस कब बनाओगी। तो मैं हिजाब कभी कभी डालती हूँ, बाहर निकलते टाइम मैं भी हिजाब नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, आप सब समझ सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर प्रूफ नहीं है इस चीज का और मैं अभी एक प्रॉपर मुस्लिम एरिया में भी नहीं हूँ और ना ही मेरा यहाँ कोई जान पहचान वाला है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सेफ्टी से, सिक्योरिटी से रहना होगा, क्योंकि
मेरे यहाँ चाहने वाले कम, नफ़रत करने वाले ज़्यादा मिल सकते हैं। बाकी मुझे जब भी मन करता है मैं अपना रूम में ही हिजाब डालकर देख लेती हूँ। जैसे कि कभी-कभी मेरे कपड़े जो होते हैं, जैसे कि मेरी जो बाजू होती है सूट की, वो आधी होती है या फिर पौनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है तो मैं पूरा हिजाब डाल लेती हूँ, जिससे मैं पूरी कवर हो जाती हूँ, क्योंकि नमाज़ हमें पूरा ढक कर ही पढ़नी चाहिए और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। सच में मुझे जिन-जिन बातों के बारे में पता है कि हाँ, औरतों को इस हिसाब से इस्लाम में चलना चाहिए, हमें ये चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए, तो मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करती हूँ उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की, जिसे मैंने बहुत ही खुशी-खुशी एक्सेप्ट किया है। किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी मजबूरी में आकर नहीं, बल्कि अपने दिल के सुकून से इसको एक्सेप्ट किया है। बाकी मुझे सच में बहुत प्राउड फील है इस चीज़ पर कि अब मैं मुस्लिम हूँ और ये चीज़ मैं कितनी दिल से बोलती हूँ, कितनी नीयत से बोलती हूँ, ये तो मेरा अल्लाह भी जानता होगा। बाकी आज मैंने जुमे के दिन को लेकर जितनी भी बातें आपको बताई हैं या फिर मैंने घर पर रहकर जो ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि मैं पहले अपने घर पर थी तो मुझे तब ये चीज़ नहीं पता थी कि औरतों पर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। तो मुझे तो ये चीज़ थी कि जुम्मे का दिन है, हमारे लिए बहुत ख़ास दिन होता है तो हमें जुम्मे की नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो मैं अपने घर पर रहकर भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ती थी। बट जब मुझे इस बात का पता चला, आप सबके ज़रिए ही पता चला है, आप सबने मुझे बताया कमेंट करके कि औरतों पर जुम्मे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए मैंने उस पर रिसर्च की, तब मुझे जाकर पता चला कि हाँ, जुम्मे की नमाज़ सिर्फ़ मर्दों पर फ़र्ज़ है, औरतें अपना डेली उसमें ज़ोहर की नमाज़ अदा कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जुम्मे के दिन अपने टाइम पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और एक बात और बताना चाहूँगी आप सबको, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज़ है कि मेरे पास यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया था, जिसमें यूट्यूब छोटे क्रिएटर्स के लिए एक न्यू फीचर्स लेकर आया है जो हाइप का है। इस हाइप का मतलब ये है कि जिसके 500 से लेकर 5 लाख तक सब्सक्राइबर्स हैं, ये फीचर्स उन पर लागू होगा। जितने ज़्यादा लोग उस हाइप पर क्लिक करेंगे, उतना ही ज़्यादा यूट्यूब उस क्रिएटर की वीडियो को, उसके चैनल को आगे प्रमोट करेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पर आपको कहीं भी हाइप का ऑप्शन नज़र आए तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करना, और आपका एक क्लिक मेरे लिए सच में बहुत बहुत हेल्प कर सकता है, मेरी कामयाबी का एक अगला कदम बन सकता है, जिससे मेरा चैनल आगे प्रमोट हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि मुझे आप सबके सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, अगर आप अपनी बहन मरियम, अपनी बेटी मरियम को कामयाब होना देखना चाहते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, शेयर किया करो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर किया करो, और जो ये नया फीचर्स आया है हाइप का, प्लीज़ उस पर भी क्लिक ज़रूर करना। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को डेली देखा करें। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।